नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि केरलम की चुनावी रैली में पीएम मोदी को इतना गुस्सा क्यों आया और गुस्से में पीएम मोदी ने जो बोला उसे सुनकर कई लोगों को हो सकता है हंसी भी आ जाए कि पीएम मोदी गंभीरता से बात कर रहे हैं या चुटकुला सुना रहे हैं। पीएम मोदी ने दावा किया कि मेरे अलावा सबको चुनाव की पड़ी है, सिर्फ पीएम मोदी को देश की पड़ी है, बाकी सबको चुनाव की पड़ी है। बाकी सब चुनाव करते रहते हैं, बस पीएम मोदी को देश की चिंता है। जब आज देश में कई जगह गैस की समस्या देखने को मिल रही है और इसके अलावा लाखों लोगों के रोजगार पर संकट आ गया है, मजदूर कई जगह पर घर वापस जा रहे हैं क्योंकि काम भी प्रभावित हो रहा है और गैस की भी समस्या है, तो इन समस्याओं के निपटारे के लिए पीएम मोदी केरलम पहुंचते हैं देश की चिंता में और वहां पर कहते हैं कि बाकी सबको चुनाव की पड़ी है, मुझे छोड़कर। यकीन नहीं होता तो सुनिए पीएम मोदी ने क्या बोला। कांग्रेस चाहती है कि वेस्ट एशिया के देश भारत को अपना दुश्मन समझ ले, हम यहां कोई ऐसी गलती कर दे, कुछ ऐसा बयान कर दे और गल्फ कंट्री से भारतीयों को वहां से बाहर निकलने के लिए मुसीबत आ जाए। इसलिए कांग्रेस गल्फ कंट्री को नाराज करने वाले बयान दे रही है। कांग्रेस चाहती है कि पैनिक फैले और उसे मोदी को गाली देने का मौका मिल जाए। अरे कांग्रेस के लोगों, एलडीएफ के लोगों, यूडीएफ के लोगों, अरे राजनीति अपनी जगह पे है, अरे चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन मेरे केरलम के लाखों भाई बहन वहां है, मेरे लिए उनकी सुरक्षा ये सबसे बड़ा काम है और मैं इसके लिए कमिटेड हूं। चुनाव जीतने के लिए, मोदी को गाली देने के लिए कांग्रेस 1 करोड़ प्रवासियों का जीवन संकट में डालने को तैयार बैठी है। उधर ईरान में हमारे फिशरमैन केरल के हैं, तमिलनाडु के हैं, गोवा के हैं, आंध्र तेलंगाना के हैं, पुडुचेरी के हैं, उनकी जिंदगी खतरे में। हम वहां के संकट में से उनको बाहर ले आ रहे हैं। आज सैकड़ों की तादाद में मेरे मछुआरे भाई बहन भारत लौटने वाले हैं। हमारे लिए उनकी जिंदगी बचाना ये महत्वपूर्ण है। बयानबाजी करने के लिए अरे बहुत मौके आएंगे, अभी तो हमारे लोगों की, हमारे मछुआरे भाई बहनों को हमें जिंदा वापिस लाना है। कांग्रेस को इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं, बस चुनाव चुनाव चुनाव। क्या देश के लोगों की चिंता नहीं करोगे? कांग्रेस को इस स्वार्थी सियासत के लिए केरलम के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। बात कर रहे हो तो कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर गुस्सा निकालते हैं पीएम मोदी और फूट पड़ते हैं। कहते चुनाव चुनाव चुनाव, बस चुनाव की पड़ी है विपक्षी नेताओं को, देश की नहीं पड़ी, बस चुनाव की चिंता है। पाप कर रही है कांग्रेस। पीएम मोदी का यह गुस्सा देखकर मन में ख्याल आया कि पीएम मोदी केरल में चुनाव प्रचार करने गए हैं या फिर देश का काम करने गए हैं। बीजेपी के प्रचार मंत्री के तौर पर गए हैं या देश के प्रधानमंत्री के तौर पर गए हैं। वाकई पीएम मोदी अकेले को देश की चिंता है। पीएम मोदी केरल में वोट मांगने थोड़े गए थे, देश की चिंता में गए थे, गैस की समस्या के निपटारे के लिए गए थे। खाड़ी देशों में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए प्लानिंग करने गए थे। बस चुनावी रैली में तो लगता है किसी ने जबरदस्ती बुला लिया। ऐसी बातों का आखिरकार लॉजिक क्या है? अगर पीएम मोदी को चुनाव की चिंता नहीं है तो राज्य दर राज्य आखिरकार क्यों जा रहे हैं? इस वक्त दिल्ली में मीटिंग करनी चाहिए। इस वक्त देश में जो बहुत सारी समस्याएं हैं उन पर इमरजेंसी मीटिंग के हालात हैं। विदेशी मीडिया हमारे देश के हालात दिखा रही है कि देखिए कपड़ा उद्योग संकट में आ गया है, लाखों लोगों का रोजगार संकट में आ गया है। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमाम राज्यों में कितनी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। जो काम कई शिफ्टों में हुआ करता था अब एक शिफ्ट में होने लगा है। इस तरह की खबरें हमारा मीडिया ज्यादा नहीं दिखा रहा, लेकिन विदेशी मीडिया में काफी कुछ छप रहा है। तो पीएम मोदी को इन हालात को काबू करने के लिए काम करना चाहिए या चुनाव प्रचार के लिए काम करना चाहिए? और दूसरा जो इन्होंने आरोप लगाया कि गल्फ कंट्रीज को लेकर विपक्ष घटिया बयानबाजी कर रहा है। बताइए विपक्ष के किस नेता ने गल्फ कंट्रीज के खिलाफ बयान दिया? पीएम मोदी का यह भाषण सुनकर ऐसा लगता है कि यह लड़ाई इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान की नहीं है, गल्फ कंट्रीज और ईरान की है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि कई गल्फ कंट्रीज में अमेरिका के बेस हैं, वहां से ईरान को टारगेट किया गया है। तो गल्फ कंट्रीज को ईरान ने नुकसान पहुंचाया है, इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन ईरान ने कई स्टेटमेंट ऐसी जारी की है कि हमारी आपसे कोई डायरेक्ट दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर आप अमेरिका को ठिकाने दोगे तो हमारे निशाने पर आओगे। तो यह मामला दिखाई देता है। आगे गल्फ कंट्रीज को लेकर विपक्ष पर क्या कहते हैं पीएम मोदी, जरा सुनिए। रोजगार की तलाश में यहां से लाखों युवा विदेशों में भी गए हैं। एनआरआई के तौर पर भी
वो केरलम की सेवा करते हैं या अपनी आय का बड़ा हिस्सा रेमिटेंस के तौर पर भेजते हैं। इसी का परिणाम है ये क्षेत्र बैंकिंग कैपिटल बनकर उभरा है। लेकिन कांग्रेस ने आपके और आपके संबंधियों के खिलाफ एक बहुत खतरनाक काम किया है। मैं विस्तार से आपको ये बात आज बताना चाहता हूं। वेस्ट एशिया के युद्ध संकट ने कांग्रेस और उसके साथी दलों के मंसूबों को एक्सपोज कर दिया है। आज पूरा देश देख रहा है खाड़ी के देशों में कैसे हालात बने हुए हैं और वहां हमारे लाखों लोग, केरल के मेरे भाई बहन वहां काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं जिनसे वेस्ट एशिया में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, वहां के लोगों के बीच में अविश्वास पैदा हो जाए। वहां की सरकार, ये तो हमारी दोस्ती अच्छी है कि गल्फ की सभी सरकारें हमारे सभी भारतीयों को अपने ही परिवार मान करके उनकी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन यहां से ऐसी ऐसी भाषा बोली जा रही है, ऐसी भड़काऊ बातें हो रही है। मैं उनको कह करके थक गया, ये बोलने का समय नहीं है। ये हमारे लाखों भाई बहन वहां है ना, उनकी सुरक्षा ही हमारी सबसे पहला दायित्व है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। कृपा करके अनाप शनाप बोलना बंद करो ताकि हमारे नौजवानों को, हमारी बेटियों को वहां कोई तकलीफ ना हो। तो पीएम मोदी दावा करते हैं कि मैं कहते कहते थक गया। ऐसे अनाप शनाप बयान मत दो गल्फ कंट्रीज पर। लेकिन किसने बयान दिया, क्या बोला, एक भी बयान जहन में नहीं आता जो गल्फ कंट्रीज के खिलाफ किसी विपक्षी नेता ने दिया हो, कांग्रेस नेता ने दिया हो, राहुल गांधी ने बोला हो, खड़गे ने बोला हो या संजय सिंह ने बोला हो। किसी विपक्षी नेता का कोई भी ऐसा बयान ध्यान में नहीं आता जो खाड़ी देशों के खिलाफ दिया गया हो। तो पीएम मोदी की इन बातों का आखिरकार लॉजिक क्या है? वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। चुनाव जीतने के लिए इस तरह के घटिया आरोप विपक्ष पर लगाना सरासर गलत है, नैतिक रूप से गलत है, प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ है। विपक्ष ने पीएम मोदी को बस इतना बोला है कि आपको बैलेंस दिखना चाहिए, आपको अमेरिका और इजराइल के पाले में नहीं दिखना चाहिए। जो ईरान के मछुआरों का जिक्र किया पीएम मोदी ने, तो विपक्ष ने यही तो बोला था कि खामनेई की मौत की निंदा आपने क्यों नहीं की? क्या खामनेई की मौत की निंदा करने पर खाड़ी देश भारत से नाराज हो जाते? क्या गल्फ कंट्रीज नाराज हो जाती भारत से? अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर निंदा की। वो पाकिस्तान बिचौलिया बनने की कोशिश कर रहा है अमेरिका और ईरान के बीच। ना गल्फ कंट्रीज उनसे नाराज है, ना ईरान उनसे नाराज है। तो पाकिस्तान जैसा अमेरिका का पिट्ठू देश अगर बैलेंस बनाकर चल सकता है, अगर वो ईरान की सुप्रीम लीडर की मौत पर, 168 बच्चियों की मौत पर शोक संदेश आधिकारिक रूप से जारी कर सकता है, तो क्या हम नहीं कर सकते थे? ये सवाल विपक्ष ने जरूर उठाए हैं, लेकिन ये नहीं बोला कि आप एक साइड चुन लो। विपक्ष ने पीएम मोदी को बस इतना कहा कि भारत की जो तटस्थ रहने की रणनीति है उस पर आप कायम रहो, एक बाजू नहीं दिखना चाहिए। आप पीएम मोदी की ऐसी बयानबाजी को लेकर क्या सोचते हैं, जहां बेबुनियाद आरोप विपक्ष पर लगाए जा रहे हैं और उसके नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं? केरल के लोगों को पीएम मोदी क्या कहते हैं कि आपके सगे संबंधियों को कांग्रेस से खतरे में डाल दिया है। अपने आप में इससे ज्यादा घटिया सियासत क्या होगी? वोट मांगने को दूसरे मुद्दे हो सकते हैं, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाना विपक्ष पर, वो भी संकट के समय में, यह सरासर नैतिक रूप से प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।